यदि आप कुछ समय से सेक्स करते आ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि पॉप कल्चर किस हद तक भ्रमित कर सकता है। लेकिन यदि आप एक यंग अडल्ट हैं जो पहली बार सेक्स करने के बारे में सोच रहा है और ऐसे विचार जैसे क्या मुझे पिल लेना शुरू कर देना चाहिए या डाउनवर्ड डॉग एक सेक्स पोजीशन है या योग आसन, आपके दिमाग को झिझोड़ रहे हो तो स्टेप 1 अपनी जानकारी दुरुस्त करें। पहली बार सेक्स का अनुभव कई तरह की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल अनुभूतियों से भरा होता है। ज्यादातर यंग अडल्ट्स इस बारे में इंटरनेट से या अपने दोस्तों से मिली जानकारी पर निर्भर करते हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी दकियानुसी सोसाइटी को, जहां प्रीमैरिटल सेक्स पर चर्चा किसी अपराध से कम नहीं है। हालांकि आमतौर पर रियल लाइफ में पिनोवजाइनल सेक्स को ही सेक्स माना जाता है, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि कुमार स्पष्ट करती हैं, एक सेक्सुअल एक्टिविटी केवल पेनिट्रेटिव पिनोवजाइनल, ओरल या एनल एक्टिविटी ही नहीं होती, बल्कि कामोत्तेजक छेड़छाड़ भी एक तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी है। मतलब यह है कि इस बारे में उचित जानकारी का होना बायोलॉजिकल, लीगल और साइकोलॉजिकल बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कभी कभी दिग्गज लोग भी गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि एक चाइनीज कपल जो पुरजोर कोशिश के बाद भी 4 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाए क्योंकि वे एनल सेक्स के जरिए बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप 2 सोच समझकर फैसला लें, अपने संभावित पार्टनर से बात करें और गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें या जरूरत महसूस हो तो थेरेपिस्ट की मदद लें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप मेंटल, इमोशनल और फिजिकल रूप से तैयार रहें और कोई कानूनी अपराध ना कर बैठें, हमने अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस टिकड़ी का रुख किया, एक वकील, एक साइकोलॉजिस्ट और एक गायनोकोलॉजिस्ट। कानूनी वैधता पर एडवोकेट मेघा कपूर गौतम। तो यदि आपके पेट में तितलियां हो रही हो और आपने एल वर्क का आदान प्रदान कर लिया हो या आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत हो चुका, अब आपको भी वह ट्राई करके देखना चाहिए जिसके बारे में आप हर किसी से सुन रहे हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सेक्स क्या है? प्यार और इंटीमेसी को अभिव्यक्त करने का एक तरीका, सुख प्राप्ति का एक जरिया, लेकिन सेक्स शब्द के साथ अन्य कई बातें और नतीजे भी जुड़े हो सकते हैं। ये बातें अपने आप से पूछें, क्या मुझे सेक्स के बारे में पता है? सुनने में यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल लगता है, लेकिन हमने कई विवाहित जोड़ों को देखा है जिन्हें सेक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। क्या मैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, प्रेगनेंसी और अन्य तकलीफों से बचाव के तरीकों से अच्छी तरह परिचित हूँ? क्या आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि वह आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा? आप सेक्स क्यों करना चाहते हैं? क्या ये इंटीमेसी बढ़ाने के लिए है या आप केवल अपने साथियों या अपने पार्टनर के दबाव में आकर सेक्स करना चाहते हैं? ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो भी करें अपनी इच्छा से करें। इन बातों पर अपने पार्टनर के साथ चर्चा करें। एक अच्छे सेक्सुअल अनुभव के लिए इस एक्ट के बारे में खुलकर ईमानदारी से बात करना बहुत जरूरी है। सेक्स आपके रिश्ते में क्या मायने रखता है और इसको लेकर अपने पार्टनर की उम्मीदों के बारे में उनसे खुलकर बातचीत करें। फोन के साथ उम्मीदें बढ़ने लगती हैं और साथ ही समस्याएं भी। महिलाओं को लगने लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वे पहले 5 मिनट में ऑर्गास्म प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि फोन फोरप्ले के महत्व को उजागर नहीं करता है, जो कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जब पुरुष परफॉर्म करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अपने पार्टनर्स को निराश कर रहे हैं, जबकि महिलाएं उनकी कामुकता, उनकी अपील और यहाँ तक कि अपने रिश्ते पर भी सवाल उठाने लगती हैं। सहमति के बारे में बात करें। प्रत्येक सेक्सुअल एक्ट में सहमति की आवश्यकता होती है और हर एक्ट की एक अलग सीमा होती है। चेहरे के भाव, पोशाक या पूर्व सहमति के आधार पर सहमति की व्याख्या न करें। अपने पार्टनर के कंफर्ट और सीमाओं के बारे में जानने की कोशिश करें। ये इंटीमेसी बनाने में मदद करेगा क्योंकि तब आपका पार्टनर जानता होगा कि वह आप पर भरोसा कर सकता है। उम्मीदों पर नियंत्रण रखें। लोग अपने पहली बार सेक्स के अनुभव को स्पेशल और परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को परफेक्ट फिजिकल एक्सपीरियंस होता है। यह अक्सर अजीब, भ्रमित और असंतुष्ट महसूस कराता है। इस बात को समझे कि सेक्स भी एक स्किल है। शुरुआती अनुभव कठिन हो सकते हैं क्योंकि आप अपनी और अपने पार्टनर की बॉडी को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्वीकार करें कि यह परफेक्ट नहीं होगा और यह आपकी बॉडी, स्टेमिना या सेक्स अपील को प्रतिबिंबित नहीं करता है। पहली बार सेक्स का अनुभव कैसा रहा, इस आधार पर कभी कभी व्यक्ति अफसोस या अपराध बोध महसूस करने लगते हैं, लेकिन उस समय के लिए यह आपकी अपनी चॉइस थी और यह आपको परिभाषित नहीं करती है।
यदि आपका पार्टनर इस बिना पर अपनी राय बना रहा है तो वह आपकी बॉडी के लिए गए आपके निर्णयों को आंक रहा है और यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। सेक्स की बायोलॉजी पर गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि कुमार। शारीरिक तैयारी। एक अनचाही प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से अपने आप को सुरक्षित रखें। सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हैं। किसी के दबाव में आकर ऐसा बिल्कुल न करें। जब भी आप सेक्सुअल एक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो, अपने पार्टनर से इसके परिणामों के बारे में बात करें और आगे बढ़ने के लिए अपने गाइनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। एक दूसरे की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से ईमानदार होना और उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक नियम मानकर चलें, ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना खतरनाक हो सकता है जिसके कई सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। आप मुझे रूढ़िवादी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत गंभीर रिस्क है। महिलाओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव। महिलाओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव। ऐसी कई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भनिरोधक गोलियां मौजूद हैं जो डॉक्टर महिला की पुरानी मेडिकल कंडीशन और हिस्ट्री के अनुसार प्रिस्क्राइब करते हैं। इन पिल्स को एक शेड्यूल के अनुसार लिया जाना चाहिए जिसका ताल्लुक इंटरकोर्स से नहीं होता, और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप एक गाइनोकोलॉजिस्ट से सही पिल प्रिस्क्राइब कराने में मदद लें। स्पर्मिसाइड। काउंटर पर उपलब्ध स्पर्मिसाइड एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसे आप सेक्स से पहले वजाइना में डालते हैं और जो स्पर्म का नाश करता है या उन्हें नाकाम कर देता है। यह ज्यादा प्रभावी होगा यदि इसे किसी अन्य बैरियर जैसे कि कॉन्डोम के साथ में इस्तेमाल किया जाए। डायाफ्राम। यह एक फीमेल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कमर्शियली उपलब्ध नहीं है और गाइनोकोलॉजिस्ट द्वारा इंसर्ट कराया जाता है। एक डायाफ्राम यूटस को कवर करके स्पर्म को प्रवेश करने से रोकता है। IUD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUD एक छोटा ती आकार का प्लास्टिक और कॉपर का डिवाइस है जो आपके यूटस में डाल दिया जाता है। कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि यह केवल उन महिलाओं के लिए है जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं। लेकिन आजकल हम उन लोगों को भी IUD प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके बच्चे नहीं हुए हैं। यदि आप हाल ही में सेक्सुअली एक्टिव हुए हैं तो यह शायद आपको बहुत कंफर्टेबल ना लगे। इसका फायदा यह है कि इसकी विफलता की दर काफी कम है और इसका नियंत्रण पूरी तरह से एक महिला के हाथों में है। पुरुषों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्डोम। ये किसी भी प्रकार की जेनिटल एक्टिविटी या संपर्क से पहले पहना जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी प्री इजैक्युलेटरी सीक्रेशन में स्पर्म मौजूद हो सकते हैं। इसे पहनने का एक विशेष तरीका है। एक टिप होती है, आपको दबाकर इसकी हवा को बाहर निकालना है और फिर इसे पहनना है, वरना यह अंदर रहते हुए फट सकता है। सेक्स के दौरान होने वाले दर्द से कैसे निपटें? पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स करने में असमर्थता का मतलब ये हो सकता है कि या तो कोई मेडिकल बाधा है या आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप पहले कुछ बार ल्यूब्रिकेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लगातार दर्द और परेशानी महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना बेहतर है। कुछ कारणों में से एक कारण मोटी हाइमन हो सकती है। आमतौर पर हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो आसानी से फट जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यह फाइब्रस और फ्लेशी हो सकती है जिसके लिए सर्जिकल चीरा लगाने की जरूरत होती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे वेजाइनल सेप्टम जो कि एक जन्मजात विकृति है जिसमें वजाइना 2 में विभाजित हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाव। अपने पार्टनर की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछताछ करना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ में सुरक्षात्मक तरीके अपनाने और अच्छी हाइजीन बनाए रखने से STD से बचाव में मदद मिलती है। अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज, बुखार, दर्द या खुजली जैसे कुछ भी असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत गाइनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। छोटे मोटे इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन वेजाइनल इन्फेक्शन अगर ठीक से इलाज न किया जाए तो क्रॉनिक बन सकते हैं। मिथकों का पर्दाफाश। हाइमन पर हो हल्ला। सेक्स के बाद एकमात्र शारीरिक परिवर्तन यह माना जाता है कि आपका हाइमन टूट गया होगा। हालांकि कई महिलाओं को हाइमन होता ही नहीं है या उनका पहले से ही टूट चुका होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वजाइना ज्यादा खिंचावदार और खुल जाता है, लेकिन केवल एक गाइनोकोलॉजिस्ट ही यह पता लगाने में सक्षम है। सेक्स के बाद यूरिन पास करना, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरुआत में सेक्स के कारण महिलाओं में काफी ज्यादा बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है। हाइजीन और प्रोटेक्शन ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाव की कुंजी है। हनीमून सिस्टिटिस एक और कंडीशन है जिसका ध्यान रखना चाहिए।
इसमें शुरुआती सेक्स के दौरान या बहुत लंबे समय के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने से ब्लैडर के इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। रिदम विधि, कपल्स कुछ विशेष दिनों पर इंटरकोर्स से बचते हैं, इस सोच के आधार पर कि महिला उस पीरियड के दौरान ओव्यूलेट करती है, लेकिन पीसीओडी और हार्मोनल समस्याएं ओव्यूलेशन को अनियमित बना सकती हैं। तो ये तरीका फुल प्रूफ नहीं है। जैसे जैसे अब हम समाज की सेक्स संबंधित पुरातन धारणाओं से दूर हो रहे हैं और अपने शरीर पर अपना हक समझने लगे हैं और अब हम खुद चुन सकते हैं कि हमें इसके साथ क्या करना है, अब महिलाएं भी खुद को सेक्स की इन बेड़ियों से रिहा महसूस करने लगी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किसके साथ, कैसे या कितनी बार सेक्स करने का फैसला करते हैं। आपको रोक रही उन सभी दीवारों को गिरा दें, प्रोटेक्शन की परतों को अपनाएं और अपने लाइफ के सर्वोत्तम अनुभव की सवारी के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।